नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती थर्ड काउंसलिंग अपडेट में। तो जो जो डॉक्यूमेंट लगेंगे, इसके अलावा क्या क्या प्रारूप है, कैसे कैसे बनते हैं, जैसे ये देखिए भारतीय गैर न्यायिक 100 रुपये का जो है शपथ पत्र प्रारूप है, ये सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट का है। तो कुछ डिस्ट्रिक्ट के हम प्रारूप आपको यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। ये शपथ पत्र है, यहाँ पर देखिए पहले लिखा गया है श्रीमान जिला विशेष शिक्षा अधिकारी सुल्तानपुर, वहाँ की ओर से जारी किया गया ये शपथ पत्र है, उनके प्रारूप पर। और इसके अलावा देखिए नीचे आपका सिग्नेचर होगा। ये देखिए 10 रुपये वाला शपथ पत्र प्रारूप है। आपको बता दें कि ये किसी वेबसाइट पर अपलोड नहीं है, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट वाइज जारी करते हैं, तो वहाँ से ही रिसीव कर सकते हैं। तो वो आपको दिया भी जाएगा, परेशान ना हो शपथ पत्र को लेकर के। ये देखिए 10 रुपये वाले के लिए इस प्रकार की है। देखेंगे अगर महाराजगंज के शपथ पत्र को 100 रुपये वाले को, तो देखिए यहाँ पर कैसे फ़ोटो लगेगा एक, और वहाँ पे फ़ोटो मान लीजिए ऊपर चिपका दिया जाएगा, यहाँ पे कॉलम बनाया गया है, और फिर इस प्रकार से शपथ पत्र ये महाराजगंज का है। 10 रुपये वाला शपथ पत्र प्रारूप है मैनपुरी जिला विशेष शिक्षा अधिकारी। यहाँ पे कुल पॉइंट है। मेरे द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अंकित किया गया विवरण सत्य है। काउंसलिंग के समय उपलब्ध कराया गया समस्त सूचनाएं एवं शैक्षिक अभिलेख प्रमाण पत्र सत्य है। इसके बाद लिखा है मुझे संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण किसी राज्य सरकार के स्वामिधीन में मुझे नैतिक या अपराध के लिए दोषी सिद्ध नहीं है, और किसी भी न्यायालय में मुझे संबंधित कोई भी आपराधिक मामला भी विचाराधीन नहीं है, ये यहाँ पर है। फिर इसके बाद विवाह ये जो है 10 रुपये की नॉन जुडिशियल विवाहित वालों के लिए भी एक बनेगा, जिसमें बताना होगा कि एक ही विवाह है, इस सभी के लिए नहीं है, विवाहित वालों के लिए है। अब परिषदीय विद्यालय में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती 2019 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों हेतु नियुक्ति हेतु जो काउंसलिंग में फाइल तैयार करने के लिए दिशा निर्देश है। तो ये जो सेकंड काउंसलिंग के समय ये दिशा निर्देश जारी किया गया था, इसी पे बेस पे आपको कराना होगा। तो यहाँ पे देखिए फाइल करने के लिए कैसे बनाएंगे आप। नंबर 1, फाइल नंबर 1 में क्या क्या लगाएंगे, तो यहाँ पे देखिए आवेदन पत्र आप लगा देंगे। फिर ऑनलाइन आवेदन के अनुसार जो पहचान पत्र होगा उसको लगा देंगे। हाई स्कूल के अंक पत्र व प्रमाण पत्र, इंटर के अंक पत्र व प्रमाण पत्र, स्नातक के अंक पत्र व प्रमाण पत्र, प्रशिक्षण व योग्यता के अंक पत्र व प्रमाण पत्र, डीएड या विशेष जो भी होगा आपके पास बीएड और डीएड या विशिष्ट बेटी से उसको, फिर बीएड या प्रशिक्षण की स्थिति की एनसीटी से कॉलेज की मान्यता संबंधी प्रमाण पत्र। यहाँ पे देखिए आपको मान्यता संबंधी प्रमाण पत्र भी लगाने हैं कि यह कॉलेज एनसीटी से मान्यता प्राप्त है। टीटी सीटी के अंक पत्र, टेट या सी टेट के। इसके अलावा देखिए 10वीं पे सहायक अध्यापक भर्ती 2019 का अंक पत्र आप लगाएंगे। फिर जाति प्रमाण पत्र लगाएंगे यहाँ पर। और जाति प्रमाण पत्र आपको बता दें कि जब आप काउंसलिंग के समय फॉर्म भरे थे तो उसी समय का रहना चाहिए, 2020 जून के पहले का। और विशेष आरक्षण संबंधित यहाँ देखिए प्रमाण पत्र जो विशेष कोटे से होंगे। और शिक्षा मित्र वाले देखिए शिक्षा मित्र वाला अपना दिखाएंगे यहाँ पे। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिक अगर है तो उसको सर्टिफिकेट दिखाना होगा डिस्चार्ज का, पूर्व सेवा में होने की, ये पहले फाइल में लगेगा। ठीक है, ये पहले फाइल में लगेगा आपका कुल मूल निवास प्रमाण पत्र सहित। यहाँ से शुरू करेंगे आप, पहले पॉइंट से यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक एक फाइल आपका ये तैयार हो जाएगा। फाइल नंबर 1 मूल अभिलेख हेतु। फिर फाइल नंबर 2 ये देखिए छाया प्रति लगेगी। फाइल नंबर 1 जो रहेगा मूल अभिलेख हेतु। मूल अभिलेख मतलब जो आपका ओरिजिनल होगा वो फाइल नंबर 1 में लगेगा, जो आपको चेक कराना होगा। फिर आपकी जो ये इसी की टोटल फोटोकॉपी यहाँ पे अटैच करना होगा, वही चीज़ें। और इसके अलावा देखिए इसमें कुछ और पॉइंट बढ़ाने होंगे, जैसे 2 सादा लिफाफा 30 की डाक टिकट लगे हुए रहें, 3 रंगीन पासपोर्ट साइज के फ़ोटो हों, मूल निवास प्रमाण पत्र। फिर इसके पूर्व में सेवा की स्थिति में जो निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र, अगर कोई ऐसा होगा जो दूसरी सर्विस से आ रहा होगा उनके लिए है, बाकी सब वही सेम रहेगा। और नीचे फाइल नंबर 3 काउंसलिंग प्रपत्र, इसमें भी वही चीज़ें हैं। आवेदन पत्र, डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है, शपथ पत्र। उसके बाद शपथ पत्र 100 रुपये का, ऑनलाइन आवेदन के पहचान पत्र की छाया प्रति। तो ये तीसरी फाइल है। कुल 3 फाइल आपको तैयार करने हैं। काउंसलिंग करा लेंगे तो काउंसलिंग प्रपत्र मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए काउंसलिंग प्रपत्र, आवेदन पत्र, डिमांड ड्राफ्ट की छाया प्रति। वहीं पे जहाँ पे काउंसलिंग कराने जाएंगे वहाँ से ले लेंगे, या तो उसका आवेदन प्रारूप आप कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, उसी को भरना रहेगा। कल हमने पिछले वीडियो में डाला भी था कि क्या क्या कैसे लगाना होगा, वही होता है काउंसलिंग प्रपत्र। उसमें आपको हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएड, इसके अलावा जो भी आपके पास है सब उल्लेख करना होता है, और सभी मार्कशीट के पहले वो लगता है। तो यहाँ पे देखिए आवेदन पत्र, डिमांड ड्राफ्ट जो आपको बनाना होगा बैंक का। अगर आप जनरल ओबीसी में आएंगे 500 रुपये का, एससी का आएंगे तो 200 रुपये का।
शपथ पत्र अभी मत बनवाइएगा, क्योंकि वो आपको टाइम दिया जाएगा, वो तो आधे घंटे में ही बन जाएगा। तो जहाँ पे आपकी काउंसलिंग होगी उसी डिस्ट्रिक्ट से बनवा लीजिएगा। बाकी आप ड्राफ्ट तो बनवा ही लीजिए, और जो भी डॉक्यूमेंट कंप्लीट करना है कंप्लीट कर लीजिए। इसके अलावा कल हमने आपको भी दे दिया था कि जिनका त्रुटि कुछ होगा, कोई भी सिर्फ अंकों को छोड़ करके, वो लोग एक प्रारूप जारी किया गया है, उसको बनवा लेंगे अपना क्या कहते हैं एफिडेविट। तो फिर से एक बार देख लीजिएगा, पहले वाले में आप लोग क्या क्या तैयारी करेंगे। पहले वाले के लिए देखिए इतनी चीज़ें तैयार कर लीजिए, आप यहाँ से आप इतनी चीज़ों को पहले वाले फाइल के लिए तैयार कर दीजिए। फिर इन चीज़ों को आप दूसरे फाइल के लिए तैयार कर दीजिए, इतना चीज़ें। उसके बाद तीसरे फाइल के लिए देख लीजिए ये चीज़ें रहेंगी। तो ये कुल 3 फाइल आपके तैयार हो जाएंगे। देखिए कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कुशीनगर का है, ये आवेदन पत्र प्रारूप है। आवेदन पत्र का प्रारूप है, यहीं पे देखिए ये बता रहे थे कि कैसे कैसे जो भरना रहेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर हिंदी में नाम, फिर अंग्रेजी में नाम, फिर सूची क्रमांक, गुणांक, स्वप्रमाणित रंगीन फोटो, पति का नाम केवल विवाहित महिलाओं के लिए रहेगा। पिता का नाम तो सभी डालेंगे, लेकिन विवाहित होगी महिला तो पति का नाम। लेकिन जाति जो लगाएंगे आप इतना ध्यान रखिएगा, वो पिता के नाम का ही लगेगा, क्योंकि पति के नाम से आपकी जाति नहीं मानी जाएगी। तो यहाँ पे आवेदित पद का नाम रहेगा। फिर 1 जुलाई 2018 को आयु कितनी थी, स्थायी पता, पत्र व्यवहार पता, जाति क्या है, निवास कब तक से कर रहे हैं यूपी में, दिव्यांग हैं या भूतपूर्व हैं, सेनानी, अगर विशेष आरक्षण होगा तब, व्यक्तिगत पहचान विवरण, किसी पूर्व सरकारी या सरकारी में अगर आप नियुक्त हैं तो उसको भी बताइए, हाई स्कूल, इंटर, स्नातक। फिर बीएड सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक अलग अलग भरना रहेगा। बीटीसी का और बीसी का देखिए नीचे अलग कलम दिया है। 69,000 भर्ती के 2019 में आपने जो अंक प्राप्त किए उसको, टेट सीटेट के जो प्राथमिक स्तर है उनको, बैंक ड्राफ्ट का नाम लिखे होंगे। अगर कोई अन्य आपके पास उपाधि होगी तो उसको भी यहाँ पर उल्लेख कर सकते हैं यहाँ पे। बाकी बैंक ड्राफ्ट ये सब फिर आप यहाँ पे घोषणा करेंगे क्या क्या है, तो उसके बाद सिग्नेचर करेंगे। ये कुशीनगर का है, इसी प्रारूप पे लगभग हर जिले के जारी होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत चेंजिंग होती है। कुशीनगर के जो शपथ पत्र हैं वो काफ़ी बड़े हैं, और देखिए जो भी डिस्ट्रिक्ट के प्राप्त होंगे तो हम अपलोड कर देंगे फ़िलहाल, क्योंकि जो प्राप्त हो चुके हैं उसी को हम, जो मिल गए हैं उसी को डाल दे रहे हैं। फ़िलहाल परेशान मत होइएगा, सब कुछ आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, पूरी टाइम आपको दिया जाएगा। ये नोटिस शपथ पत्र है, देखिए यहाँ पर कुल कितने पॉइंट में जारी किया गया है। कुशीनगर के पूरे 20 पॉइंट में जारी किए हैं इनके शपथ पत्र, मतलब जगह ही नहीं छोड़े पहले पेज पे कि कुछ और लिखा जा सके। तो ये शपथ पत्र आप देखिए, अगर कुशीनगर के होंगे तो ऐसे ही बनवाना रहेगा। यहाँ पर वैसे भी वो लोग रखे भी होंगे, कई चीज़ें हैं मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूं, कोई मुझे संघ या सरकार वही चीज़ उल्लेख है, मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूं, कुशीनगर सहायक अध्यापक की नियुक्ति के उपरांत अंतर जनपदीय स्थानांतरण की मांग नहीं करूंगा। यहाँ पे देखिए ये भी उल्लेख कर दिया गया है। होता क्या है, नियुक्ति बाद कई लोग कहते हैं मुझे अपने जिला में भेजिए, तो वहाँ पर दबाव ये ना करने पाए, इसीलिए इसको भी भरवा दे रहे हैं। चरित्र प्रमाण पत्र आप लोग बनवा लीजिए, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और प्रमाण पत्र और 2 राजपत्रित अधिकारियों से प्रमाणित होना चाहिए, अलग अलग, एक ही से न करवाइएगा, 2 अलग अलग। और देखिए चरित्र प्रमाण पत्र ऐसे ही बनेगा सबका, हो किसी का भी हो। तो यहाँ प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कुमारी, फिर इसके बाद पुत्र पत्नी या पुत्री, फिर निवासी, यहाँ को जन्म को वर्षों से व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, मेरी जानकारी में इनका चरित्र उत्तम है, मेरे संबंधी नहीं है। यहाँ पे देखिए यही प्रारूप पे बनवाना होगा। फिर दिनांक यहाँ भरेंगे, यहाँ हस्ताक्षर करेंगे, यहाँ नाम रहेगा आपका, कार्यालय का मोहर रहेगा। 2 राजपत्रित यानी सरकारी गवर्नमेंट गजेस्टेड अधिकारी से ही करवाइएगा, 2 अलग अलग, एक ही से ना दोनों बनवाइएगा, क्योंकि अलग अलग फिर इसका फोटोकॉपी 2 करवा, क्या नाम है, 5-5 करवा के रख लीजिएगा, हमेशा काम आएगा ये काउंसलिंग तक आपके। प्रारूप देख लीजिएगा, वहाँ का है, क्या कहते हैं, भदोई का है, ये नॉन जुडिशियल स्टैम्प वाला शपथ पत्र का है। देखिए मुख्य क्या है कि जो आपको 3 फाइल तैयार करने हैं उसी अनुसार तैयार कर लीजिएगा कि क्योंकि वही 3 फाइल महत्वपूर्ण है। वो 3 फाइल आपके तैयार हो जाएंगे तो आपके आधे से ज़्यादा जो दबाव है वो हट जाएगा। फोटोकॉपी आप कुल 10 करा लीजिएगा, उससे पहले वीडियो तो में बता ही चुके हैं। और ये शपथ पत्र है समक्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बस्ती का। तो ये यहाँ पे देखिए इनका शपथ पत्र जो है, शपथ पत्र तो लगभग सभी का ऐसे ही बनता है। मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ, कहते हैं कि 1 से 6 पैराग्राफ में कही गई बातें सत्य, कोई मिथ्यापूर्ण अंकन नहीं है। ये आज के पेपर में है, निकला भी है कि रिक्त पद 6000, दावेदारों को नियुक्ति पत्र 30 को मिल जाएगी। तो बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में नियुक्ति की उम्मीद सजो दावेदारों के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के तीसरे चरण की काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी हो गया है। तो ये यहाँ पर 63,000 से अधिक अभ्यर्थी नियुक्ति हो चुके हैं। तो ये जो खाली पदें हैं
इसमें अनुसूचित जाति के 1133 पद के लिए अभ्यर्थी नहीं मिले थे, तो वो भी अन्य वर्गों के पद से खाली रह गए, वो भी मिला करके। कुल रिक्त पद 6000, दावेदारों को नियुक्ति पत्र 30 को मिलेगी। 6000 से अधिक ही है पद।